हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। व्यूअर्स, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में जो आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का जो सब्जेक्ट है उसमें आपका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस करूँगा। इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय जोर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहां पर आपको सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के सारे प्रॉपर तरीके से 6 के 6 सब्जेक्ट्स के प्रीवियस ईयर के सोल्ड पेपर हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम में और यूनिट वाइज भी स्टडी है और चैप्टर वाइज भी स्टडी है, तो वो मैंने करा रखी है। काफ़ी सारी प्लेलिस्ट हैं, तकरीबन जो है 58,000 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ में अपलोड कर चुका हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के विजिट कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट है, जिससे स्टूडेंट्स को ढूंढनी ना पड़े, लेकिन हिंदी और इंग्लिश मीडियम की एक ही प्लेलिस्ट है ना। तो कल मैंने आपके फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज़ के हिंदी मीडियम में क्वेश्चन अपलोड किए थे। अगर आपने ना देखे हों तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय तो आप देख सकते हैं। और एनटीए नेट के लिए भी मैंने आज 109 क्वेश्चन जो थे वो भी थोड़ी देर पहले अपलोड कर दिए थे एनटीए नेट के फर्स्ट पेपर के लिए। तो अगर आप पे कोई वेल नोन हो जो एनटीए नेट का एग्ज़ाम जिन्होंने भर रखा है तो आप उनको बता सकते हैं, तो वो देख सकते हैं। ठीक है, उसकी एनटीए नेट की फर्स्ट पेपर की अलग से प्लेलिस्ट है, तो उसमें देख सकते हैं। ठीक है व्यूअर्स, चलिए डिस्कस करते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो समझेंगे कि किस तरीके के एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो हैं वो आते हैं। हालांकि मैं ये सब डिस्कस कर चुका हूँ, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में भी डिस्कस कर चुका हूँ, अभी लास्ट वीक भी किए थे। लेकिन कुछ हिंदी मीडियम के बच्चों की डिमांड अलग से रहती है कि सर आप केवल हिंदी मीडियम में करा दीजिए, जो गांव के रूरल साइड के बच्चे होते हैं, और इंग्लिश मीडियम वाले कहते हैं कि सर आप इंग्लिश में कराइए। तो जितनी पॉसिबिलिटी हो पा रही है उतना मैं आपको मैटर जो है वो अवेलेबल करवाता जा रहा हूँ। तो आप प्लेलिस्ट में देखिएगा, आपको जो है बहुत सारे क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट पर आपको मिलेंगे। इसमें भी 576 क्वेश्चन मेरे पास में, 74 क्वेश्चन मेरे पास में हैं। ठीक है, तो 309 क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुका हूं आपसे। आगे के जो क्वेश्चन लगभग 260 के आसपास रह गए हैं, तो वो हम 3-4 दिन में डिस्कस करेंगे। चलिए, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ख्याति का मूल्यांकन। एक व्यवसाय को समायोजित शुद्ध लाभ 1 लाख रुपए और विनियोजित पूंजी इन्वेस्टेड कैपिटल 6 लाख रुपए हैं। यदि ख्याति अधिलाभों के 3 वर्षों के क्रय पर ली जाती है तो प्रत्याशित प्रत्याय दर जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है वो 10% है। तो ख्याति का मूल्य कितना होगा? तो वो होगा 1,20,000। ठीक है, कैसे होगा ये मैं आपको अभी बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि जो है वीडियो जो है बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। अगर मैं एक एक न्यूमेरिकल को डिस्कस करूं तो वीडियो 1 घंटे से भी ज़्यादा बड़ी हो जाती है। ठीक है ना, आपने प्रैक्टिस करी होगी, नहीं तो मौका लगेगा तो मैं आपको जो है अलग से कुछ क्वेश्चन ज़रूर बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन जो हैं सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप मेरी प्लेलिस्ट देखिएगा, एक मैंने प्लेलिस्ट दे रखी है, उसमें काफ़ी सारे न्यूमेरिकल मैंने आपको बता रखे हैं। भारित औसत लाभ विधि उपयुक्त होती है, तो वो उपयुक्त जब होती है जब लाभों में वृद्धि हो। 312 ख्याति के मूल्यांकन की एक विधि है, तो अधिलाभ विधि जो है यह ख्याति के मूल्यांकन की एक विधि है। निम्नलिखित पद्धतियों में से किसमें ख्याति की राशि अधिक आएगी? तो अधिलाभ के पूंजीकरण की पद्धति, व्यापार क्रय पर ख्याति है, तो ऑप्शन सी सही है कि क्रय प्रतिफल का शुद्ध संपत्तियों पर आधिक्य। निम्नलिखित पद्धतियों में से किसमें अधिलाभ की गणना की आवश्यकता नहीं होती है? तो ऑप्शन डी सही है कि वार्षिक लाभ की पूंजीकरण की पद्धति। ख्याति है एक अमूर्त संपत्ति, इंटेंजिबल एसेट्स। संचय का वर्तमान वार्षिक मूल्य 3 वर्षों के लिए 10% की दर से 2.487 है, अधिमूल्य 22,000 है। ख्याति का मूल्य होगा तो वो होगा 54,714। निम्नलिखित में से कौन सा ख्याति के मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? तो वो है आपकी अर्जन
क्षमता पद्धति। ठीक है, ख्याति का लेखांकन व्यवहार है तो वो है ऑप्शन सी, पूंजी लाभों से अपलेखन। ठीक है, ख्याति का निर्धारण एवं अस्तित्व महत्वपूर्ण है, ना कि परिभाषा। तो ये धारणा है, ये है लेखांकन की धारणा। भविष्य में व्यापारी स्वयं की दुकान में व्यापार करेगा तो लेखा होगा। देखिए, ना तो उचित किराए में से वो घटाया जाएगा और ना किराया बढ़ाया जाएगा और ना ही पूर्व में देय किराया लाभों में जोड़ा जाएगा, तो इनमें से कोई नहीं। अगर भविष्य में व्यापारी स्वयं की दुकान में व्यापार करता है तो उसका कोई भी लेखा नहीं होता, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्यापार के स्वामी का उचित पारिश्रमिक औसत लाभों में से घटाया जाएगा। औसत लाभों की गणना हेतु लॉटरी की आय का लेखांकन होगा, वो होगा शुद्ध लाभों में शामिल नहीं किया जाएगा। ख्याति का मूल्य सर्वाधिक होगा। देखिए, जो बिल्ली ख्याति होती है उसमें ख्याति का जो मूल्य है वो सर्वाधिक होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ख्याति संबंधों तथा प्रसिद्धि से होने वाला लाभ है। ये किसकी परिभाषा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आई है, लॉर्ड लिंडले की। ठीक है, ख्याति किस प्रकार की संपत्ति है, वो एक अदृश्य या अमूर्त संपत्ति है। ठीक है, इंटेंजिबल एसेट्स। क्या ख्याति का एकदम सही या ठीक मूल्य ज्ञात किया जा सकता है, कठिन है। ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है एकाकी व्यवसाय की दशा में भी और साझेदारी व्यवसाय की दशा में भी और आपका कंपनी की दशा में भी। ठीक है ना, तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर है। एक व्यवसाय में शुद्ध लाभ 1 लाख रुपए है, विनियोजित पूंजी 5 लाख रुपए है, सामान्य प्रत्याय दर 10% है। ये जो आ नहीं रहा है स्क्रीन पर, वहाँ 10% है। ठीक है, अधिलाभों के 3 वर्षों के क्रय पर ख्याति का मूल्य होगा, वो होगा 1,50,000 रुपये। ख्याति के मूल्य को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं व्यवसाय की लाभप्रदता और विनियोक्ताओं की आय प्रत्याशा, व्यवसाय में विनियोजित पूंजी। तो ऑप्शन डी सही है कि उपयुक्त सभी। यदि वास्तविक लाभ सामान्य लाभ से कम है, सीधी सी बात है, तो ख्याति नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। यदि वास्तविक लाभ सामान्य लाभ से कम होते हैं तो ख्याति नहीं होगी। ठीक है, एक व्यवसाय का शुद्ध लाभ 1 लाख रुपए है, विनियोजित पूंजी 5 लाख रुपए है। ठीक है, सामान्य प्रत्याय की दर 10% है। ठीक, तो अधिलाभ के 4 वर्षों का, ऊपर वाले में 3 का था, यहाँ पे 4 वर्षों का था, तो उसके अनुसार क्रय के अनुसार 4 वर्षों के क्रय अनुसार ख्याति का मूल्य होगा, तो वो होगा 2 लाख रुपए। एक व्यवसाय के अतिरिक्त लाभों का इसके सामान्य लाभ पर आधिक्य को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है अधिलाभ, है ना, सुपर प्रॉफिट। यदि विनियोजित शुद्ध संपत्ति 25 लाख रुपए है तथा 3 वर्षों का औसत लाभ 3 लाख रुपए है और सामान्य प्रत्याय दर 10% है। ठीक है, सामान्य प्रत्याय दर 10% है, तो पूंजीकरण विधि के अनुसार ख्याति का मूल्य होगा कितना, 5 लाख रुपए। प्रकृति के आधार पर ख्याति डैश प्रकार की है। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर आप बताएंगे मेरे को, ये मैंने छोड़ा है आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए 336 बिल्ली के स्वभाव की ख्याति निर्भर करती है किस पर, व्यवसाय के स्थान पर। ठीक है, एक व्यवसाय की ख्याति गत 3 वर्षों के लाभों के औसत के 3 वर्षों के क्रय मूल्य पर मूल्यांकित की जानी है। ठीक है, गत 3 वर्षों के लाभ, ये जो यहाँ मिसिंग है पीछे,
आपके, तो वो है गत 3 वर्षों के लाभ। ठीक है, वो है 50,000 रुपये, 60,000 रुपये और 70,000 रुपये। तो ख्याति का मूल्य है कितना? 1,80,000 रुपये। ठीक है, 3 वर्ष कह रहा है, तीनों को ऐड कर दीजिए, है ना। तो 1,10,000 और 70,000 1,80,000 हो गया। 3 का है, आपने डिवाइड कर दिया तो 60,000 आ गए, और 3 वर्ष के क्रय पर आपसे करी जा रही है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका 1,80,000 आ गया। विनियोजित पूंजी है आपकी 10 लाख रुपये, औसत वार्षिक लाभ है 75,000 रुपये, सामान्य प्रत्याय दर है 8%। ठीक है, अधिलाभ पूंजीकरण द्वारा ख्याति का मूल्य कितना होगा? तो वो होगा आपका 0। अब देखिए कुछ न्यूमेरिकल ऐसे भी आते हैं, ठीक है, कि जैसे विनियोग हो गया 3 लाख, अर्जित लाभ आयकर रिफंड के 20,000 सहित 70,000 रुपये, अनुमानित ब्याज यदि रकम को सरकारी बॉन्ड्स में विनियोजित किया जाए 10 रुपये, वैकल्पिक रोजगार में अनुमानित वेतन 6,800 रुपये वार्षिक, व्यवसाय में निहित जोखिम का प्रतिफल 2%। तो आय की साधारण दर पर अधिलाभ के पूंजीकरण के आधार पर ख्याति की गणना की जाएगी। ठीक है, तो सही आंसर है इसका 57,600। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन देखिए, आपको इस तरीके का दे रखा है 340 नंबर, कि जैसे व्यवसाय में विनियोजित पूंजी है आपकी 3 लाख, गत 3 वर्षों के लिए शुद्ध व्यापारिक लाभ थे 47,800, 39,350 और 50,250। ठीक है, सामान्य प्रत्याय दर 12% प्रति वर्ष। तो ये आपको सूची मिलानी है, सूची ए से सूची बी। ठीक है, तो क्या है देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। सही कोड जो है वो है इसका ए। कैसे? कि जो सामान्य अधिलाभ पद्धति 3 वर्षों की क्रय दी है तो उसका आंसर आएगा 29,400। भारित अधिलाभ पद्धति 3 वर्षों की क्रय है तो उसका आंसर आएगा 30,624। और सी है अधिलाभ का पूंजीकरण, तो वो आएगा 80,667। तो कोड ए आपका सही है। ठीक है, इसी तरीके से आपका जो है 341 नंबर का भी आपका आंसर रखा है। ऐसे क्वेश्चंस हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं, तो थोड़ा सा आप ढंग से देख लेंगे बच्चे इसको। एक साझेदारी फर्म की ख्याति, ठीक है, गत 3 वर्षों के औसत लाभों को 4 वर्षों के क्रय पर मूल्यांकित की जाती है ना। तो गत 3 वर्षों के लाभ थे 10,000, 11,000 और 12,000। फिर से आपको सूची ए से और सूची बी मिलानी है। ठीक है, तो देखिए इसमें भी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, कि जो सामान्य औसत है वो है आपका 44,000 2 नंबर के साथ। आपका भारित औसत है वो है 45,333, और जो सामान्य औसत लाभों में 10% वृद्धि उचित मानते हुए, तो वो आंसर आएगा आपका 3 नंबर 48,400। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में, तो आप थोड़ा सा इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, अधिलाभ का क्या अर्थ है? तो अधिलाभ का अर्थ है ऑप्शन नंबर आपका बी, के वास्तविक औसत लाभों का साधारण लाभों पर आधिक्य। ठीक है, ख्याति मूल्यांकन की वार्षिक पद्धति सर्वोत्तम है। वार्षिक पद्धति सर्वोत्तम इसलिए है क्योंकि क्रेता विक्रेता किसी भी पक्षकार को एक तो हानि नहीं होती है, दूसरा ब्याज घटक को ध्यान में रखा जाता है, और तीसरा रुपये के वर्तमान मूल्य पर आधारित होता है ना। तो ऑप्शन डी है कि उपयुक्त सभी। यदि कंपनी द्वारा ली गई शुद्ध संपत्तियां क्रय प्रतिफल से कम है तो अंतर की राशि को माना जाएगा। तो क्या माना जाएगा? गुडविल, ख्याति। ठीक है, जो नेट एसेट्स होती हैं आपकी परचेज कंसिडरेशन से अगर आपकी कम होती हैं तो उस अमाउंट को हम गुडविल कहेंगे। ख्याति मूल्यांकन की सर्वश्रेष्ठ पद्धति कौन सी है? ठीक है,
तो वो है आपकी आयकर अधिनियम में वर्णित पद्धति। ठीक है, चलिए फिर से एक न्यूमेरिकल दे दिया है कि व्यवसाय में विनियोजित औसत पूंजी 7 लाख, फर्म के तीनों वर्षों के लाभ दे रखे थे। 2 साल के तो देखिए लाभ हैं 1,47,600 और 4,12,700, और सेकेंड ईयर में इन्होंने लॉस दे दिया 1,48,100, है ना। सामान्य प्रतिफल आपको दी है 18%। खयाती छोड़कर शुद्ध संपत्तियां 7,23,433। तो पूंजीकरण की औसत लाभ विधि के अनुसार खयाती का मूल्य क्या होगा, तो वो होगा 39,900। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा खयाती प्रमाप, कौन सा लेखांकन ख्याति प्रमाप से संबंध रखता है? काउंटिंग स्टैंडर्ड 26, ध्यान रखेंगे, है ना, गुडविल से रिलेटेड है काउंटिंग स्टैंडर्ड 26। फर्म की ख्याति प्रभावित नहीं होती, देखिए, ना तो फर्म के स्थान से, ना फर्म की प्रसिद्धि से, और ना अच्छी ग्राहक सेवा से। ठीक है, फिर से एक न्यूमेरिकल आ गया है। समायोजित वास्तविक लाभ है आपका 80,000, विनियोजित पूंजी है 4 लाख, सामान्य प्रतिफल की दर है 15%, पूंजीकरण की दर है 20%। तो अधिलाभ के पूंजीकरण के आधार पर ख्याति का मूल्य होगा, क्या होगा? 1 लाख रुपए। शुद्ध मूर्त संपत्तियों में विनियोग पर प्रत्याय से अधिक प्रत्याशित भावी आय का चालू मूल्य ख्याति है। ठीक है, ये जो मिसिंग है वर्ड, देखिए यहाँ पर जो है ये ख्याति है। ठीक है, तो ये है कोहलर की। ठीक, तो बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, कई बार एग्जाम में आई हुई है। ठीक है, कोहलर ने दी है। ख्याति पर ह्रास काटा जाता है, देखिए पहले भी क्वेश्चन आ चुका, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, एक्चुअली ख्याति पर कोई भी ह्रास नहीं काटा जाता है। ठीक है, ख्याति की प्रकृति का अध्ययन निम्नलिखित में से किस रूप में नहीं किया जाता है? घोड़े के स्वभाव वाली ख्याति, देखिए बिल्ली, चूहा और कुत्ता, इन तीनों के स्वभाव वाली ख्याति का अध्ययन किया जाता है, लेकिन घोड़े के स्वभाव वाली ख्याति का अध्ययन नहीं किया जाता। ठीक है, ख्याति का निर्धारण आवश्यक नहीं है, किसके लिए? कंपनी के समापन के समय। ख्याति का निर्धारण आवश्यक है कब? कंपनी का विक्रय करने पर। ठीक है, कंपनी का विक्रय करने पर। वर्ष 2014 में चोरी के कारण 20,000 रुपये की हानि हुई और औसत लाभों को समायोजित किया जाएगा, किसमें? तो 2014 वर्ष के लाभ 20,000 से बढ़ाए जाएंगे। ठीक है, और देखिए लास्ट में भी देख लीजिए, अगर ये ऑप्शन है तो यहाँ पे घटाए जाएंगे। ठीक है, वर्ष 2014 के प्रारंभ में व्यवसाय प्रबंध ने अपने व्यापार का बीमा कराने का निश्चय किया। बीमा प्रीमियम 6,000 रुपये वार्षिक है। इस व्यवहार का प्रभाव होगा, तो वो होगा औसत लाभों में 6,000 रुपये की कमी। ठीक है, औसत लाभों में 6,000 रुपये की कमी। चलिए 3 क्वेश्चन बाकी रह गए हैं, लास्ट पेज है इसका। यदि वार्षिकी की वर्तमान मूल्य 1 रुपये से कम हो तो अधिलाभ की वार्षिकी विधि के अनुसार ख्याति की राशि निम्न प्रकार ज्ञात की जाएगी। तो फार्मूला है अधिलाभ डिवाइडेड बाय वार्षिकी का वर्तमान मूल्य। ठीक है, अधिलाभ डिवाइडेड बाय वार्षिकी का वर्तमान मूल्य। सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोग से आय की ख्याति के मूल्यांकन हेतु लेखांकित किया जाता है, क्या? ऑप्शन सी कि व्यवसाय के लाभों का भाग नहीं माना जाता है। ठीक है, और लास्ट है बच्चों क्वेश्चन, व्यवसाय में विनियोजित औसत पूंजी 7 लाख, फर्म में गत 3 वर्ष के व्यापारिक लाभ थे 1,07,600, 90,700 और 1,12,500। जोखिम के आधार पर अनुमानित ब्याज दर 12% प्रति वर्ष।
तो अधिलाभ का 5 वर्ष का क्रय मानते हुए ख्याति का मूल्य है, तो वो होगा बच्चों 98,000। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपका टॉपिक ख़त्म किया वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का, और मैंने और भी क्वेश्चंस कराए हैं इससे रिलेटेड। तो आप बच्चे जो हैं मेरी प्लेलिस्ट में विजिट करिएगा, क्योंकि जैसे जैसे मेरे को क्वेश्चन अवेलेबल होते जा रहे हैं मैं वैसे वैसे क्वेश्चंस आपको करवाता जा रहा हूँ। ठीक है, इंग्लिश में कुछ क्वेश्चंस और हैं तो मैं आपको इंग्लिश में क्वेश्चंस और करवाऊँगा। फिलहाल आप जो है ये हिंदी में मैं पहले इसे ख़त्म कर लूँ, क्योंकि अगर हिंदी वाले बच्चों को करवाओ तो इंग्लिश वाले कहते हैं कि सर हमें करवाइए, इंग्लिश वालों को करवाओ तो हिंदी वाले कहते हैं कि हमें करवाइए, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है उसमें, है ना। तो पहले इसमें हमारे 3 टॉपिक और रह गए हैं। 574 क्वेश्चन मेरे पास में है, 359 क्वेश्चन जो है वो रह गए हैं, लगभग 215 क्वेश्चन और रह गए हैं। तो ये एक एक दिन में एक एक टॉपिक हो जाएगा, इसके बाद फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस इंग्लिश में भी कराऊंगा। ठीक है बच्चों, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मेरा चैनल नेम है स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। थैंक यू बच्चों।